Peter talks to his computer. He prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ नहीं हिल रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ हिलना जरूरी था, यहाँ पे ग्राफ हिल नहीं रहा है। जितना हिलेगा उतना अच्छा माइक है। आज के वीडियो में हम ये ऑल इन वन है पीसी, इसमें सभी कुछ होता है, मॉनिटर से लेके सीपीयू सब कुछ एक ही में है। AIO3 24AD A6। पहले स्टैंड खोल देना होता है, इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर एक कैप रहता है, ये निकालने के बाद ये 4 स्क्रू खोल के स्टैंड आराम से निकल जाता है। उसके बाद इसे हम टेबल पे उल्टा लेटाते हैं, पैनल साइड अप। यहाँ पे आपको एक ये दिया हुआ है, स्क्रू जैसा है, लेकिन ये स्क्रू जैसा घूमता नहीं है, लेकिन इसको खाली एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसकी दिशा में, तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये फ्रंट खोलना होता है आपको पहले, ये जो ऐसा टूल लेके आपको ये बॉटम जो है एरिया वो फ्री कर लेना है। इसके बाद आप डिसमिस यूं ले ले। देखिए ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले को टच नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। इसके अपोजिट ऐसे नहीं जाना है ग्लास की साइड, ओके। आप ग्लास से जितना दूर रहोगे उतना ही इजीली आप ये निकाल पाओगे। अब देखो ये आप फंसाते जाओ, ओके, आप आगे बढ़ते रहो, लेकिन डिस्प्ले की इस साइड नहीं आना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमने इसे फ्री कर लिया है। अब सिर्फ इसे ऊंचा करना बाकी है, ऊंचा करेंगे तो बैक कवर आप देख सकते हैं ये हमने अब बैक कवर से अलग कर लिया है। अभी हम कैमरा की तार को मदरबोर्ड से निकाल लेते हैं ताकि बैक कवर अलग हो जाए। तो कैमरा और माइक जो इनबिल्ट है उसको हमने यहाँ से पीसीबी से निकाल लिया है। मदरबोर्ड एरिया में एक्सेस लेने के लिए सभी स्क्रूज को हम ओपन कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर का कवर ढक्कन जो है वो हटा देंगे। इसमें माइक काम नहीं कर रहा है तो हम पहले माइक वाला ढूंढ लेते हैं। ये कैमरा है, इसमें माइक नहीं है, ओके, सिर्फ कैमरा मीन्स वीडियो रिकॉर्ड होगा। और ये केबल यहाँ आती है, ओके। एग्जैक्टली इसके बाजू में डी माइक लिखा हुआ है, तो डी माइक वाली केबल ये है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या ये हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्या है। देखने के लिए हम पहले एक केबल देख लेते हैं, केबल तो ओके है। तो यहाँ पहले से कोई सोल्डरिंग है जो कि निकल चुकी है, जो ग्राउंड इंपॉर्टेंट, मतलब क्लोज सिग्नल होने के लिए सब चीज की जरूरत होती है, ग्राउंड की भी। तो यहाँ ग्राउंड वायर ओपन है, क्लोज सर्किट से ओपन सर्किट हो गया माइक, जिसका कनेक्शन इस पीसीबी में ये केबल आती है। तो अभी हमें ग्राउंड की तार यहाँ पर ऐड करनी है। इसके दो तरीके हैं, या तो हम एक केबल लेके सीधे के सीधे यहाँ पर सोल्डर कर दें इसकी ग्राउंड टैप पे, ठीक है, पीसीबी के ऊपर ही, या हम इस केबल को रिपेयर करें, ठीक है। इस केबल को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। पहले इस केबल को निकालने के लिए हमेशा इस तरह से यूज करना है, ठीक है। हमेशा ये जो दिए रखा है यहाँ से ऊंचा करना है। वायर से खींचोगे तो ये हाल होगा ही, ये किसी ने किया हुआ है ऑलरेडी और हमने देखा ये सोल्डरिंग ही था पहले से। तो अभी हम करेंगे ये कि डी कट करेंगे सॉकेट में और सोल्डरिंग एरिया ढूंढेंगे और उसके ऊपर हम ये तार को सोल्डर कर देंगे। रिपेयर करने की कोशिश करेंगे इसी सॉकेट को। जगह बना ली, ठीक है, और उसको घिस दिया ताकि सोल्डर लग जाए इसके ऊपर। तो यहाँ हम सोल्डरिंग कर लेंगे पहले। देखो ये प्रॉपर सोल्डरिंग हो गई। इसके ऊपर अब हम इस केबल को फिक्स कर देंगे, इसके ऊपर भी टिनिंग कर लेंगे, ओके। अब देखो कितनी मस्त स्मूथ सोल्डरिंग हो जाएगी इधर। तो अभी हम इसको सोल्डर कर देंगे, ओके, और थोड़ा वेट करेंगे ताकि ये सूख जाए, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सोल्डरिंग।
ग्राउंड लग चुका है। अब हम कंटिन्यूटी से चेक भी कर लेंगे यहाँ पे ग्राउंड पहुंचा है कि नहीं लगने के बाद। ठीक है, तो सॉकेट को हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने सॉकेट लगा दिया है। अभी हम ग्राउंड की कंटिन्यूटी देख लेते हैं, यहाँ पीसीबी तक पहुंचती है या नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीबी तक ग्राउंड पहुंच चुका है। ओके, अभी हम ऑडियो भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारी ऑडियो अब आ जाती है जो माइक की। सो अभी हम चेक कर लेते हैं माइक का सेटअप। ओके, अभी यहाँ पे डिटेक्टिंग प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन ये अब सॉल्व हो चुका होगा। कॉर्टना कैन नॉट हियर देखते हैं। ठीक है, ये रियल टेक का है तो हम रियल टेक सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, सेटअप माइक। ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड मिलेगा हमें वर्ड पढ़ना है और वो निशान की तरफ देखना है। तो यहाँ नेक्स्ट, पीटर टॉक्स टू हिज कंप्यूटर, he prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper fixed। आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड आ गया, दैट मीन्स ये हमने माइक्रोफोन को सेटअप कर दिया है। इसमें हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें ये कंप्यूटर को खोलना पड़ा। वेबकैम से वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा था लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा है वो उल्टा पड़ा हुआ है, सीधा कर लेते हैं उसे भी। ओके, यहाँ पर ठीक है, ये वीडियो है और नीचे जो सर्किट में हमने ग्राउंड की तार लगाई वो ऑडियो के लिए था, माइक के लिए था। अभी हम चेक करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग। YouTube के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी था। आपने मुझे सिल्वर प्ले बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिलवा दिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे गोल्ड प्ले बटन मिल जाए, उसके लिए 10 लाख की जरूरत है, मतलब 1 मिलियन की। आप सभी भर भर के सब्सक्राइब कीजिए, देख लेते हैं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। रिकॉर्ड YouTube के लिए आप लोगों का अच्छा आवाज जरूरी था। आपने मुझे सिल्वर प्ले बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम सेंटर में रख देंगे, बाकी अपने आप ही जैसे ही हीट सिंक लगेगी वो फैल जाएगा। इसको स्प्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। और इसे हम प्रॉपरली रख देते हैं, एकदम लोकेशन पे रखने के बाद ही रखना क्योंकि ये स्प्रेड होती है पेस्ट। ओके, अभी हम स्क्रूइंग कर लेते हैं सारी। हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो पेस्ट नीचे पीसीबी तक भी चला जाएगा, आईसी की, प्रोसेसर की। तो ऑलवेज इसे बिना हिलाए इस तरह से रखने के बाद टाइट करना है। पहले डायगोनली दोनों स्क्रू टाइट करनी है, उसके बाद फिर डायगोनली इस साइड के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट में। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलो, तो अभी हमने सभी क्रीसिंग वगैरह सब कर दिए, दोबारा हम चेक कर लेते हैं, बाद में पूरा हम असेंबली टाइट कर देंगे। क्योंकि एक बार ये फिट हो गया उसके बाद खोलने का जो टीडियस जॉब होता है वो ना करना पड़े, इसलिए पहले चेक कर लेना है। सो हम माइक एंड वीडियो एंड माइक दोनों ही चेक कर लेंगे, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। हम चेक करते हैं क्या ये रिकॉर्ड पूरा होता है, तो यहाँ स्टॉप कर देते हैं, ओके करते हैं, चेक कर लेते हैं। माइक दोनों ही चेक कर लेंगे, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। हम चेक करते हैं क्या ये रिकॉर्ड पूरा होता है, तो यहाँ स्टॉप करते हैं। सो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम थी, माइक की शिकायत थी, वो हमने कर दी। टीडीएस जॉब था ओपन करने का, पूरा वीडियो दिखाया आपको कि किस तरह से पूरा ये असेंबली ओपन होता है। बहुत ही हल्के से, बिना तोड़ फोड़ के किस तरह से आराम से निकाल सकते हो। लगता मुश्किल है लेकिन मेरे तरीके से खोलोगे तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। खोलना, साफ़ करके वापस फिट कर दीजिए अगर जो कभी कुछ काम ना हो। लेकिन हमारे केस में तो माइक ख़राब था जिसके लिए हमें खोलना पड़ा ये। तो हमने वायर मैनेजमेंट कर दिया है, सारी केबल्स लग चुकी है। सो हमने स्पीकर की वायर लगा ली, कैमरा की वायर लगा दी है, माइक की वायर लगा दी है, सभी कनेक्शंस कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पर फिटिंग करने के लिए वायर मैनेजमेंट कर दिया है। अब हम इसे फिट करेंगे। ओके,
खोलने का तो हमने बता दिया था स्क्रू कैसे है, और इसके स्क्रू को ऐसे पोजीशन में घुमाना है इसको, ठीक है। बीच में इसको पकड़ में ले लो और यूँ, ठीक है। इस तरह से ये अंदर चला जाएगा, ये बाहर, ये अंदर, ये अंदर वाली पोजीशन पे रखना है इसको, ठीक है। और उसके बाद सभी पूरा कैबिनेट आपको टाइट कर लेना है, ठीक है। ये देखो, ये हमने इसे फिट कर दिया है, अभी ये प्रॉपर पोजीशन पे आ गया है। अभी हम सभी साइड से इसको फिट कर लेंगे।